गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति ही। हे माँ गंगे, आपके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। प्रचंड भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय प्रयागराज में संगम तट पर हैं, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में, और मैं आज आप सभी को ये बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि माँ गंगा की जो प्रबलता है, माँ गंगा की जो धारा की जो प्राचीरता है और जो प्रबलता है, जो प्रचंडता है, वो आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से थोड़े दिन पहले यानी जब जनवरी और फरवरी में 45 दिन का जब महाकुंभ लगा था, तो मैं अपने जस्ट पीछे में दिखाना चाहता हूँ। अगर ये देखिए कि यहाँ जो है वहाँ से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सेक्टर, यानी यहाँ पूरे साधु संतों का यहाँ जुमावड़ा था, यहाँ उनका कैंप था। ये जो नागा साधुओं का ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये प्रयागराज शहर को बनारस रूट यानी झूसी को ये जोड़ रहा है आपस में, जिसे शास्त्री ब्रिज कहते हैं। और यही ब्रिज जो है जाता है बनारस को। तो मैं बताऊं आपको, तो ये जो नागा जो साधु थे यहाँ नागा साधुओं का, उसके बाद शंकराचार्य मार्ग, काली मार्ग, ये बहुत सारे मार्ग यहाँ जो बने हुए थे, जो साधु संतों का करीब कई लाखों की संख्या में जो साधु संत थे, और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, वो जगह अब ये खाली पड़ी हुई है। अब यहाँ धीरे धीरे पानी भर रहा है चारों तरफ, आप देख पाएंगे। और मैं माँ गंगा की विशालता दिखाऊं तो ये देखिए किस प्रकार से इधर, ये देखिए यहाँ अब बिल्कुल पानी ही पानी। अगर आज से मैं 15 दिन पहले की बात करूं तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि इस पार से उस पार, यानी उस पार कहूँ तो जो 23, 24 और 25 सेक्टर था, जहाँ पर कि जिसको कहते हैं अरैल घाट, जहाँ पर कि परमार्थ आश्रम निकेतन था, वहाँ बहुत सारे संत लोग आए थे, जैसे पंडित धीरे की शास्त्री जी थे, बहुत सारे संत लोग आए वहाँ। तो वो इलाके में वो ऐसा लग रहा था कि हम पैदल चल के वहाँ से चले जाएंगे। अब मैं वापस आता हूँ कि माँ गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाने वाली 2525 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके तमाम सहायक नदियों के साथ प्रयागराज पहुंचती हैं, और प्रयागराज से पहुंच करके यहाँ से आगे बढ़ते हुए विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, पटना होते हुए ये चली जाती हैं कहाँ, बंगाल और बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए मैं एक एक करके बात करता हूँ कि जो यहाँ, हालांकि प्रयागराज में इस समय बारिश नहीं हो रही है, प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो जो गंगा जी की जो सहायक नदियाँ हैं, वो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी, यमुना नदी। तो जो मैं ये नदी जो रामगंगा नदी है, वहाँ से जब निकलती हैं जब गंगा जी, तो वहाँ से उसके बाद गोमती, घाघरा और गंडक, और यहाँ से जाने के बाद जो है, यहाँ से जैसे ही निकलेंगी तो जो कोसी का कहर आप लोग सुना करते हैं, हर साल बिहार को तबाह करती है नदी, वो मिलती है कहाँ, प्रयागराज से आगे चलकर बक्सर और आरा के पास, जैसे बलिया डाकते हैं। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ जो है यमुना जी का, जिसकी वजह से माँ गंगा हर जगह बहुत दूर तक फैली हुई है, इनकी विशालता बहुत बड़ी है। लेकिन मैं कहूँ तो माँ गंगा जो है प्रयागराज में जब आती हैं तो इनका महत्व और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों कि यही वो संगम तट है जहाँ कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आकर के माँ गंगा की गोद में डुबकी लगा करके अपने घरों को वापस गए थे। तो मैं अब बताऊं कि जो यमुना जी है, यहाँ बारिश नहीं हुई इतनी, न तो उत्तर प्रदेश में इतनी बारिश हुई है और न तो प्रयागराज में इतनी बारिश हुई है। हालांकि कुछ बारिश हुई है, लेकिन मैं कहूँ तो जो यमुना जी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, केन, बेतवा और चंबल। ये तीनों जो नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ आती हैं कहाँ से, ये आती हैं एमपी के जो जंगली जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से ये पानी उनका जो है झरनों से बह बह करके पानी आता है। जो बरसात का पानी है वो पानी जो है यहाँ आकर के इकट्ठा हो रहा है। चलिए मैं आपको और जगह संगम नोच पर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ का इस समय क्या नज़ारा है। तो हमारे साथ यहाँ प्रचंड भारत न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये यहाँ के पुजारी और पंडा हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि सर ये जो पानी, जो जल स्तर बढ़ रहा है माँ गंगा का, ये कब से बढ़ रहा है और कैसे कैसे बढ़ेगा? हम लोग सुने हैं कि ये जो हमारे लेटे हुए हनुमान जी हैं,
बंधवा के उनको माँ गंगा हर साल स्नान कराने जाती हैं? इस बार मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से ज़्यादा वर्षा होने की आ जाओ संभावना है और जो है समय से पहले मानसून देश में आ चुका है और वर्षा चारों तरफ, चाहे उत्तराखंड हो या इधर आपका जो है दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, यमुनोत्री से लेकर के इधर गंगोत्री से लेकर के, तो इधर जब तेज वर्षा होती है तो डैम वगैरह जितने भी बने हैं सब फुल हो जाते हैं। नहरों में भी जो है जितना सरकार को पानी छोड़ना होता है छोड़ देते हैं, वो भी भर जाता है। उसके बाद जितना जल ओवर होता है वो सब गंगा, यमुना, तमाम जितनी भी केन, बेतवा, टवस इत्यादि नदियां हैं, सब में सरकार को डैम खाली करना पड़ता है, जल को छोड़ना पड़ता है। तो जब वो जल छोड़ते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये मैदानी इलाका है जी, तो यहाँ गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वर्ष थोड़ा बिफोर बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, वरना हमेशा सावन 15 दिन जब हो जाता था तो गंगा जी बढ़ती थी। और हनुमान जी को जो स्नान कराने वाली की बात है, तो जिस दिन माता जी की इच्छा होगी कि अपने पुत्र को स्नान कराना है तो वो उसी दिन जाकर के स्नान करा अपने पुत्र को स्नान करा देती हैं। ये क्योंकि ये माँ हैं और वो पुत्र हैं, हनुमान जी पुत्र हैं और त्रिवेणी उनकी माँ है, तो माँ को पुत्र को नहलाने की यह परंपरा सदियों से चली आई है। कभी 1 बार स्नान करते हैं, कभी 3 बार स्नान करते हैं, कभी 5 बार स्नान करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने 5 बार हनुमान जी को स्नान करते हुए देखा है। माँ गंगा जी स्नान कराती हैं। 3 बार भी स्नान करते हुए देखा है जी, 1 बार भी स्नान करते हुए देखा है और 1 वर्ष तो स्नान किए ही नहीं, गंगा जी दरवाजे से लौट आई है। अच्छा, तो वो माँ और पुत्र की लड़ाई है, तो हनुमान जी के बीच में और त्रिवेणी के बीच में हम तो आ नहीं सकते हैं। जी तो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस समय हम आ गए संगम नोच पर, जहाँ महाकुंभ के समय काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। हर आदमी जब पैदल आता था वो भी, चाहे गाड़ी से आता था वो भी, हर आदमी अपनी मोबाइल में गूगल जो मैप लगाया करता था वो संगम नोच का लगाया करता था, इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये देखिए, जो ये खंभे हैं, ये जो पोल है बहुत दूर तक था, वहाँ तक ये फैला, जो घाट है वहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन ये गंगा जी जो है, गंगा जी की जो कृपा है, वो जो जल का जो प्रवाह है वो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, तो ये पानी ये नज़दीक तक आता जा रहा है। और ये देखिए, ये पूरे जो लोग हैं आप दूर दूर से आ करके यहाँ आनंदित हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, नहा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अब बाढ़ चाहे जितना भी आए, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला कम नहीं होता। थोड़ा सा दिखाइए, इधर भी जो लोग यहाँ खड़े, बाहर से आए हुए लोग, ये देखिए, ये पूरा सब दूर दूर से आए हुए लोग, और इधर भी दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए कि अभी भी यहाँ हजारों की संख्या में जो है लोग प्रतिदिन आया करते हैं। और ख़ास तौर से आज तो शुक्रवार का दिन है, लेकिन शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ बहुत सारे लोग आया करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम सरायनाई से। सरायनाई से। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। अच्छा संजीत, आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। अच्छा, नहाकर मजा आ गई? बहुत एंजॉय मिला। क्या बात, कितने लोग आए आपके साथ? 5 लोग हैं हम लोग। 5 लोग? अच्छा, और लोग कहाँ हैं? और लोग नहा रहे हैं, अभी स्नान कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, राजस्थान से आए हुए लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नेमीचंद मीणा। नेमीचंद मीणा जी, कहाँ से आए? हम दौसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, दौसा से आए हैं? हाँ। क्या बात है। दौसा कौन सा तहसील है आपका? महुआ से आए हैं? तो संजय जी को जानते हैं? संजय? अरे वो महुआ जी जो विधायक थे, हाँ। उनसे कितना दूर है घर आपका? उनसे 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर? मैं वहाँ गया हूँ। अच्छा, मैं वहाँ गया जी। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मोती। अच्छा, आपका अम्मा जी? कोयली है मेरा नाम। अच्छा, ये सब साथ में है, ये लोग 200 लोग आए। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा गंगाराम मीणा है। अच्छा, गंगाराम मीणा जी, आप सभी का प्रयागराज की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, और प्रचंड भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारा जो हम चैनल है वो ये हम कोशिश करते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों से हम बात करें। तो अब आप लोग महाकुंभ में आए थे क्या? महाकुंभ में भी आए थे। महाकुंभ में आए थे। तो उस समय और अब में कितना अंतर क्या दिख रहा है, बताइए। अब अंतर ये है कि पब्लिक उसमें भीड़ नहीं है, भीड़ कम है जी, मगर इतनी भी कम नहीं है। अच्छा, भीड़ है, अभी भी भीड़ बहुत है जी जी। वैसे लेकिन पहले ज्यादा थी, अब कम है थोड़ी जी, नहीं बाकी अब भी बहुत अच्छी
है पब्लिक यहाँ। और कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। शांति महसूस हो रही है? शांति महसूस है। जो जिस उद्देश्य से आए थे आप लोग? हाँ, वो संपूर्ण है हमारा। अच्छा। तो ये पूरा मीणा परिवार जो है वहाँ से राजस्थान दौसा से आए हुए हैं और महुआ तहसील जहाँ की मैं गया हूँ वहाँ जो है हमारे एक साथी शहीद हो गए थे, भूप सिंह गुज्जर। अच्छा। हाँ, वो शहीद हो गए थे, सूबेदार भूप सिंह गुज्जर। तो उस समय हम उनकी जो है शहीद की जो पार्थिव शरीर है हम लेकर के वहाँ गए थे। हाँ जी, तो ये जो लोग हैं और क्या बताएंगे यहाँ के बारे में? माँ जी, यहाँ के बारे में भाई अच्छी पब्लिक नहा रही है, बढ़िया लग रही है, जी। बहुत अच्छे लग रहा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा। मैं बताऊँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार देखे हमको अच्छा लग रहा है। जी जी, पहली बार आई हैं? पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा, लग बहुत रहा है, अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। काफी बार आ चुके पहले भी। जी जी हम तो काफी बार आते हैं जी। एकदम सुविधा बढ़ के मिलती है हमारे यहाँ, और भी अच्छा मिलता है, अच्छा, शांति मिलती है। शांति मिलती है ना? तो ये पूरा जो है रिश्तेदार पूरा सब इकट्ठा है, सब पूरा बना करके प्लानिंग बनाकर। हाँ, हमारे 200 आदमी है ये हम। हमारे एक ग्रुप में 200 आदमी हम। अच्छा 3 बस है हमारे पास, बड़ी एक पिकअप है खाना बनाने के लिए। अच्छा, ओके। तो आप सब जुड़े प्रचंड भारत न्यूज से और संगम तट पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कि उसकी वहाँ लाया और गुरु की सेवा होगी। जी। हाँ, भगत जी महाराज। अच्छा, ये कहाँ से हैं? ये ईसरी खेड़ा ग्राम दौसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ये वहीं पर हैं? हाँ, नहीं, अच्छा, शरीर छोड़ दिया है इन्होंने। जी, जो हिंदू सनातन धर्म में जो अपनी आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं वो कहाँ कितनी दूर दूर से जो है माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए आया करते हैं। आते थे पुरातन काल से और आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो में आप सभी को क्या क्या दिखा, कैसा दिखा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।